हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फेल मूवी के रिव्यू और फैक्ट के बारे में कि आखिरकार मूवी में हुआ क्या था। मूवी में बात करें तो डकैतों से घिरे चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं। उनके पिता एक जमानतदार व्यक्ति है। एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। मनोज अपनी कक्षा 12 की परीक्षा के लिए चीट स्लिप तैयार करता है, जैसा कि उसके सभी बैचमेट करते हैं। स्थानीय स्कूल के शिक्षक छात्रों को नकल करने में मदद करते हैं। हालांकि एक नए स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में नकल करना बंद कर देते हैं। नतीजतन मनोज सहित सभी छात्रों के में असफल हो जाते हैं। इस बीच मनोज के पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए घर छोड़ देते हैं। परिवार का भरण पोषण करने के लिए मनोज और उसका भाई एक ट्रैवलिंग रिक्शा चलाते हैं। हालांकि उनके भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गे को पीटने के बाद शराब की तस्करी का झूठा आरोप लगाया जाता है। जब वह अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय पुलिस अधिकारी उसके भाई को फंसाते हैं, लेकिन मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद से उसे बचा लेता है। जब मनोज ने उसके जैसा अधिकारी बनने की इच्छा बताई तो दुष्यंत ने उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह दी। एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए अपनी परीक्षा पास कर लेता है और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई करता है। उसकी नानी उसे ग्वालियर में पढ़ने के लिए अपनी सारी बचत दे देती है, लेकिन रास्ते में वह अपनी सारी चीज़ें खो देता है। एक महिला उसे चुरा लेती है, जबकि वह बस में सो जाता है। फिर से उसे पता चलता है कि सरकार ने अगले 3 सालों के लिए एमपीएससी के लिए ग्रुप 1 की परीक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। इसलिए इससे उसका डीएसपी बनने का सपना टूट जाता है। खाने के लिए पैसों की कमी से जूझते हुए रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल के मालिक उसे मुफ्त में खाना देता है। वहाँ उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो पीएससी परीक्षा की पढ़ाई करने आया था। पांडे के पिता उसे बुलाते हैं और उसे दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहते हैं। मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और प्रीतम के साथ पढ़ाई करने के लिए आईपीएस अधिकारी बनने के लिए दिल्ली जाता है। उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है, जो पास होने के अपने आखिरी प्रयास में एक साथी उम्मीदवार है, जो मनोज को काम और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया करता है। गौरी भैया अपना अंतिम प्रयास पास नहीं कर पाते और रिस्टार्ट नाम एक चाय की दुकान खोलते हैं और अन्य यूपीएससी उम्मीदवारों को मार्गदर्शन भी देते हैं। अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन गौरी की मदद से वह फिर से परीक्षा देता है और अगले वर्ष परीक्षा पास करने में सफल हो जाता है। एक कोचिंग सेंटर में जाने के दौरान उसकी मुलाकात यूकेपीएससी की उम्मीदवार श्रद्धा जोशी से होती है और वह उसे प्यार करने लगता है। वह मानती है कि वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है, लेकिन वह वास्तव में साहित्य स्नातक था और उसे सही नहीं करती थी। कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज उस वर्ष छोटी सी गलती के कारण अपनी मुख्य परीक्षा पास करने में विफल रहता है। जब श्रद्धा को उसकी डिग्री के बारे में सच्चाई पता चलती है तो उसके साथ उसके रिश्ते में भी खराब हो जाते हैं। निराश होकर मनोज मसूरी जाता है और श्रद्धा से माफ़ी मांगता है और अपने परिवार प्यार का इजहार करता है। हालांकि वह उसे दिल्ली वापस जाने के लिए कहती है। मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया है। वह परीक्षा पास करने में दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली लौटता है। मनोज घर भेजने और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने के लिए एक मिल में काम करता है, जहाँ वह रहता भी है। श्रद्धा दिल्ली में अपनी कोचिंग क्लास में आती है और मनोज से असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और वे फिर से मेल मिलाप करते हैं और करीब आते हैं। मनोज प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है और श्रद्धा उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। गौरी मनोज को उसके घर ले जाती है और उसे अजीबोगरीब काम करना छोड़ पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह आखिरकार मुख्य परीक्षा पास कर लेता है, जबकि श्रद्धा भी डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यूकेपीएससी परीक्षा पास कर लेती है। इस बीच प्रीतम, जो अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है, श्रद्धा के परिवार में अफवाह फैलाता है कि मनोज के साथ सो रही है। मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उस पर यूपीएससी करने का दबाव डाला था। मनोज प्रीतम को अपने पिता के सामने खड़े होने की सलाह देता है। साक्षात्कार के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है। वह साक्षात्कार से पहले श्रद्धा द्वारा लिखित और उसे दिया गया पत्र पढ़ता है, जिसमें साक्षात्कार के परिणाम की परवाह किए बिना उससे शादी करने के लिए कहा गया है। 2 महीने बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं, जिसमें मनोज आईपीएस अधिकारी के पद के लिए यह प्राप्त करता है। 1 साल बाद मनोज, जो अब आईपीएस अधिकारी है, मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है, जो उसे प्रोत्साहित करने के लिए डीएसपी को धन्यवाद देता है। मनोज श्रद्धा से शादी करता है और प्रीतम एक न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। हमने देखा कि 12th फेल मूवी में पहले मनोज पूरी तरह से असफल हो जाता है, बाद में वो धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करता है और हिम्मत नहीं हारता और धीरे धीरे आई एम पॉसिबल बन के
काम करना शुरू करता है और पढ़ाई में एक दिन सफल हो जाता है।